ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रतिदिवसीय श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में हम श्रृंखला में श्री चैतन्य महाप्रभु की साउथ इंडिया ये यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी को आगे विस्तार से हम चर्चा करते हुए श्री मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के प्यार संख्या 50 से आज हमें करना है। बौद्ध तो यहाँ तक ये पहुंच चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है यात्रा करते हुए साउथ इंडिया में यात्रा करते हुए बौद्धों के पास पहुंच गए हैं। तो अब वहां पर क्या होता है, बौद्धों के पास पहुंचते हैं तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। बौद्धाचार्य नव प्रश्न सब उठाइला दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कैला। बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड खंड कर डाला। चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को हरा दिया और बौद्ध दार्शनिकों पर जो लोग हंसने लगे पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ। ये सभी दार्शनिक नास्तिक थे क्योंकि वे ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे। नास्तिक मानसिक तर्क वितर्क में कितने ही दक्ष क्यों न हो और भले ही तथाकथित महान दार्शनिक हों, किंतु वे दृढ़ श्रद्धा तथा भगवत चेतना में स्थित वैष्णव द्वारा पराजित किए जा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस्कॉन के सेवा में लगे हुए सारे प्रचारकों को सशक्त तर्क प्रस्तुत करने तथा सभी तरह के नास्तिकों को पराजित करने में दक्ष होना चाहिए।
तो हमारे लिए ये बहुत सीखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद ये दे रहे हैं कि हमें भी तर्क देने में निपुण होना चाहिए, और आध्यात्मिक जो तर्क है वो देने में हम भक्तों को भी निपुण होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सशक्त तरीके से तर्क दे पाएंगे तो लोगों में विश्वास जगा पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इसको कह रहे हैं, सारे प्रचारकों को सशक्त तर्क प्रस्तुत करने तथा सभी तरह के नास्तिकों को पराजित करने में दक्ष होना चाहिए। तो इसके लिए हमको ये जो है ज्ञान पता हुआ होना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो हम उसका उत्तर दे पाए। कई बार लोगों को, कई बार भक्तों को भी ये बड़ी इच्छा होती है कि बस कथा सुने, बस भगवान का नाम कीर्तन करना है, इसी में बस हमारा रुचि होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमारे खुद के मन के लिए और कभी किसी से बात करें तो उनको भी अगर वो सही मार्गदर्शन हम दे पाए, इसके लिए हमें हमारे पास ये कुछ तथ्य होना चाहिए। ये तथ्यों को हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो हमारे पास इसका कारण होना चाहिए, तथ्य से इसका कारण होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई ये कहता है कि ईश्वर निराकार है या साकार है, तो हमारे पास इसका क्रमवार उत्तर देना हमें आना चाहिए। कई बार भक्ति में नए नए हम जब आते हैं, एकाएक से आकर के हम सबसे पहले उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने लगते हैं, और हमें नए नए लॉजिक नहीं पता होते। जो सिंपल लॉजिक हैं वो हमें नहीं पता होते कि भगवान निराकार हैं, कैसे आकार हैं, साकार हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, या फिर देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, या फिर भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, इसको कैसे सिद्ध करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं, इन सब चीजों के लिए कम से कम कुछ सामान्य जो तर्क हैं उनको हमें प्रिपेयर करके रखना चाहिए, तो हमारे लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम केवल कथाएं सुनते रहेंगे, बस कथाएं, और कभी यूट्यूब में कुछ सुन लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं, इस तरह से करने पर हमारे जो शिक्षा गुरु हमें बोले, हाँ जी माता जी, जो ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से ही हम चर्चा कर रहे हैं। उसके 9वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा तो 50वें प्यार तक हो चुका था, उसके आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सशक्त तर्क प्रस्तुत करने और सभी तरह के नास्तिकों को पराजित करने में दक्ष होना चाहिए। अगर कोई हमसे कहता है कि एक बात बताइए, आप लोग तो ये कहते हैं कि ईश्वर सबसे पहले आए, लेकिन हम भी तो ये कह सकते हैं कि प्रकृति भी ऐसे ही आ गई, प्रकट हो गई। इसमें हमको कारण देने आना चाहिए। तो नए भक्तों को जब हम भक्ति में आते हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में जो नए नए जो ये कोर्स हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और इन सब कोर्सों को कर लेना चाहिए। नहीं तो बहुत समय तक वही प्रश्न हमारे बने रहते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, देवी देवताओं की पूजा क्यों करें, क्यों न करें, इत्यादि जो बहुत ही बेसिक प्रश्न हैं, वो क्या ये जो शास्त्र हैं ये सही हम माने कि ना माने, शास्त्र सही है हम ये कैसे मान लें। तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती, और हम बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस्कॉन में आते हैं और इस्कॉन में देखते हैं कि बुक स्टॉल लगा हुआ है, बुक स्टॉल से हम कई सारी पुस्तकें खरीद लेते हैं।
और खरीद करके हम उन सबको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने शिक्षा गुरु से बिना पूछे हम इसको पढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से पढ़ने पर एकाएक से हमको ये बहुत ही गूढ़ रहस्य पता चल जाता है कि राधा रानी ने के चरण भगवान ने अपने सर पे क्यों रखे। चलो ये तो पता चल गया, लेकिन उनसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि भगवान हैं कि नहीं, तो वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जब भगवान नहीं है तो सर पे, राधा रानी के सर पे पैर किसका रखा गया? सोचने वाली बात। तो ये चीज को समझ में आना चाहिए। नए जब हम भक्ति में आते हैं, नए नए आते हैं, तो हमको इन सब सिद्धांतों को, बेसिक्स को क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको कूद के आगे जा करके कुछ ऐसे नए एकाएक से हम जा करके श्री संप्रदाय का एक ग्रंथ उठा करके पढ़ लिए, श्री भाष्य, और अभी डीवाईएस नहीं किए हैं, श्री भाष्य पढ़ लिए, तो इससे कोट तो हम करने के लिए हो जाएगा। ऐसे भी कई लोग होते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, अपने स्तर को नहीं जानते, कोई लेक्चर सुनते हैं, उसमें से श्लोक याद कर लेते हैं और उस श्लोक को कोट कोट करते हैं, वो प्रभु जी ने बोला होगा, उस श्लोक को हम भी कोट कर देते हैं। अब उतना हाई लेवल का कोट जब करते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि एक बात बताओ, भगवान निराकार है कि साकार, तो वो हम सिद्ध नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जो है, ये कोई ग्रेजुअल स्टडी नहीं है, बल्कि इन्होंने बस तुक्के में एक श्लोक बस याद कर लिया और इसी को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, सशक्त तर्क प्रस्तुत करने आना चाहिए। बौद्ध लोग जान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हैं, अतएव वे दुखी मन से अपने-अपने घर वापस गए। किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। षड्यंत्र रचने के बाद वे बौद्ध जन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद, अपवित्र अन्न ऐसा अन्न है जिसे एक वैष्णव स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, किसी अवैष्णव द्वारा महाप्रसाद के नाम पर दिया गया भोजन वैष्णवों को ग्राह्य नहीं। समस्त वैष्णवों को यही सिद्धांत मानना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का आचरण क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, वैष्णव का चाहिए कि अवैष्णव की संगति से बचे। असत शब्द अवैष्णव का सूचक है, सत्य असत संग त्याग, यही वैष्णव आचरण। इस मामले में वैष्णव को कट्टर होना चाहिए और अवैष्णव के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको ये नहीं लगता कि ये कट्टर कट्टर होने से दुनिया में हम एक नया तालिबान तो नहीं बना रहे हैं, इस्कॉन? ये इस तरह से कट्टर अगर हम हो जाएंगे, असत संग त्याग करेंगे, कोई असत व्यक्ति है तो उसको हम वो करेंगे, तो ये तो बहुत गलत है ना। ऐसे हमें करना चाहिए क्या? आपका क्या विचार है आप लोगों का? असत संग छोड़ना है, यहाँ पे कह रहे हैं जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को संग छोड़ देना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वैष्णव को कट्टर होना चाहिए, अवैष्णव के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो, मान लीजिए इस घर में जो दादाजी हैं या फिर कोई घर में जो रिश्तेदार हैं, चाचा जी हैं, वो लोग वैष्णव नहीं हैं, तो क्या करें फिर? उनका संग सहयोग ना करें, क्या करें? आप लोगों का क्या विचार है? अनीता एस कमल मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि हम संग छोड़ देंगे, हाँ हाँ। तो फिर उनको तो धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है, कि उनको भी सीधे से धीरे धीरे भक्ति में लाना पड़ेगा। वैसे तो घर में, हमारे घर में भी कोई भी भक्त नहीं है प्रभु जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका साथ छोड़ दें हम। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं ना प्रभुपाद कि भाई असत संग नहीं करना चाहिए, जो असत लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। तो इस फिर तो फिर घर से फिर बाहर निकल जाएंगे, क्या करना?
छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। ऐसे भी गर्मी बहुत है। चलिए पूछते हैं और बाकी बाकी भक्तों को क्या विचार। पावनी ज्योति माता जी, आपको क्या लगता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, असत्संग मतलब जो भगवान को नहीं मानते, प्रभुपाद शायद उन के बारे में, लेकिन फैमिली को तो भी नहीं छोड़ सकते ना प्रभु जी, थोड़ा डाउट है मुझे भी। अच्छा, चारू गोपी माता जी, तो हम क्या करें फिर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम। हमारे घर में भी कोई वैष्णव नहीं है, लेकिन वो प्रसाद तो खाते हैं हर रोज, और भगवान के लिए थोड़ी सेवा तो कर ही लेते हैं। सब्जी लाना, प्रसाद लाना, फल लाना बाजार से, वो तो सेवा में आ जाते हैं ऐसे ही। तो कभी ना कभी तो उनको वैष्णव बनना ही है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमको जो है अवैष्णव जो है, अब एकदम से उनको तुरंत छोड़ नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? अवैष्णव का संग लेना नहीं चाहिए, संग देना चाहिए। उनके विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। वो आते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये मूवी देखो, देखो ये करो, वो बहुत महान है, देखो वो करो। तो ये चीजों को, उनके विचारों से अपने आध्यात्मिक नियमों को या अपनी जो आध्यात्मिक जो हमारी भक्ति है या रास्ता है, उसको बदलना नहीं चाहिए अवैष्णव से की वजह से। तो असत संग त्याग का मतलब है असत लोगों का संग लेना नहीं है, संग देना है उनको। और अगर आवश्यकता जितनी है उतना ही उनके साथ रखना है। मान लो कोई है, अपने ससुर जी हैं, ससुर जी अभक्त हैं, तो क्या करें फिर? ससुर जी को छोड़ दें, ससुर जी को खाना न दें? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता है उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, तो बस उतना ही ससुर जी के साथ फिर डीलिंग रखना चाहिए। और जब वो कभी स्पिरिचुअल चीजों में बताने लगे या कुछ ऐसे चीजें करने, तो फिर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपना जो कर रहे हैं वही करते रहना चाहिए। घर में सबसे अच्छा प्रीचिंग का तरीका है सबको हाँ हाँ करो। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही है, हाँ हाँ हाँ। ये श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसमें ये कहा जाता है कि घर में हाँ हाँ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि घर में हाँ हाँ करना चाहिए। कोई कुछ बोलता है हाँ हाँ, अरे बहुत ठीक, लेकिन करो अपने मन की, जो आपका है वही करो। लेकिन सबको बोलो हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बहुत अच्छा अच्छा। कभी जबरदस्ती उनके साथ मत करो, अरे ऐसे कैसे, करो भाई जो आपको करना है। तो यहाँ इस चीज को ध्यान से देखने की बात है कि असत संग लेना है, दे नहीं है, देना है संग, है ना? असत संग लेना नहीं। इस मामले में वैष्णव को कट्टर होना चाहिए और अवैष्णव के साथ सहयोग नहीं करना। यदि कोई अवैष्णव महाप्रसाद कहकर भोजन दे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन प्रसाद नहीं हो सकता, क्योंकि अवैष्णव भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकता। तो एक बात बताइए, अगर हम शादी वगैरह में जाते हैं, वहां तो हमारे रिश्तेदार तो सब, और हलवाई जो है वो तो अवैष्णव है, तो फिर उसके हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते कि नहीं खाएं,
तो फिर ऐसे ही हम कहेंगे कि जो भी मतलब अन्न देवता को हम माफी कर दे, और जो हमको थोड़ा बहुत स्वीट वगैरह खाना है तो फिर खाना खा लेना चाहिए। वैसे भी वो सभी तो प्याज लहसुन का रहता है प्रभु जी। वो तो हम खा ही नहीं सकते स्वीट खाना, बाहर अगर जाएंगे तो। बाकी आइटम वैसे भी बेकार होते हैं, गुलाब जामुन पे लगो। या तो दही चावल खा लो, सबसे बेस्ट है, बढ़िया है। आप कह रहे हैं कि भाई वैसे भी सारी आइटम तो वैसे भी बेकार ही होते हैं, अपन को गुलाब जामुन पे लगना चाहिए। जब से वैष्णव लोग, जिस शादी में वैष्णव लोग जाते हैं, बाकी आइटम ज्यादा हो जाते हैं और गुलाब जामुन कम पड़ जाते हैं। क्योंकि ये लोग लग के केवल गुलाब जामुन ही खाते। तो शादी में क्या करना चाहिए? शादी में अगर कोई चला जाए मान लो, तो क्या करना चाहिए? शादी ब्याह में चले गए तो क्या करना चाहिए चारू गोपी माता जी? वैसे तो टाल देते हैं खाना, लेकिन जब खाना ही पड़ता है कि हम बाहर गाँव गए हैं तो खाना ही पड़ेगा, अब जीने के लिए तो थोड़ा प्रसाद खाना तो पड़ेगा। तो हम अब तुलसी पत्ता, भगवान के चरण का तुलसी पत्ता साथ में रखते हैं और थाली में डाल देते हैं और भगवान का अ, नाम लेके खा लेते हैं प्रभु जी। अच्छा, ऑफर्ड तुलसी डाल के खा लेते हैं। हाँ। तो इसमें ये रूल है कि अगर आप मान लीजिए आपने ये नियम बनाया है कि मैं किसी भी अवैष्णव के हाथ का नहीं खाऊं, तो फिर हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपने अगर, आप कभी कभी खा भी लेते हैं अवैष्णव के हाथ का, बिना प्याज लहसुन वाला बाहर भी कभी खा लेते हैं, तो फिर हमको शादी में जाने पर पूड़ी और जो भी चीजें जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता उसको ऑफर करके, या फिर उसमें तुलसी डाल करके ऑफर तुलसी, इस तरह से कर लेना चाहिए। लेकिन वैसे जो सिद्धांत है, वास्तव में जो सिद्धांत है, उसको आप देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि अवैष्णव महाप्रसाद कहकर भोजन दे तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो आता है और आपको दुर्गा देवी का प्रसाद देता है, तो आप क्या करोगे बताओ? एकाएक से एक व्यक्ति आता है और बहुत खुश हो जाता है कि अरे प्रभु जी, आप भी बहुत आध्यात्मिक हैं, हम भी बहुत आध्यात्मिक हैं, लीजिए लीजिए, शिरडी से मैं प्रसाद लेके आया हूँ, शिरडी से स्पेशल आपके लिए। और वो हाथ में निकाला और सब लोग को दे रहा है, सब लोग खा रहे हैं और आपको भी दे दिया, तो आप क्या करना चाहिए? अनीता माता जी, आपको क्या करें, आप क्या करोगे? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वैसे तो फिर हम वो ऐसे किसी और का भी अनादर नहीं करना चाहिए ना प्रभु जी, सारे देवी देवताओं का। तो फिर हमको जी। फिर किसी अगर कोई और भी है पास में, अगर कोई है और है तो फिर उनको दे देना चाहिए, हम ऐसे नमस्कार करके दे देना चाहिए उनको। फिर थोड़ा सा ऐसे उसमें से थोड़ा सा ऐसे खा के हमको वो बाकी का उनको दे देना चाहिए, ऐसे कि ताकि वो उनका वो प्रसाद का देवी माता का मतलब इतना सचित थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फिर उनको दे देना चाहिए बस, बाजू वालों को किसी को भी ऐसा मतलब। थोड़ा सा खा लेना चाहिए, मतलब उतने से फिर दुर्गा देवी मैनेज कर लेंगी। भावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। वही प्रभु जी से हमें दर्शन माता जी वैसे रहा कि हमें अनादर नहीं करना चाहिए, किसी और को दे देना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए बिना ऑफरिंग किया भगवान को, देवी देवता का नहीं करना। हाँ, हमको क्या करना चाहिए, वो एकदम से उत्साह से अगर कोई आता है लीजिए लीजिए, तो तुरंत हाँ ठीक है, दे 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 दे, कोई बात नहीं। ले लेना चाहिए, उसको पॉकेट में रख लेना चाहिए। फिर जहाँ गाय मिले या कहीं पर कोई कोई और वो ऐसा हो, तो वहां पर उसको दे देना चाहिए। हम लोग क्या है, हम लोग ऐसा नहीं करते। कोई व्यक्ति आता है, वो कहेगा कि अरे ये तो बाबा जी ही हैं। एक बार मैं एक बस में आ रहा था, तो मैं बैठा हुआ था, तो एक व्यक्ति शिरडी का प्रसाद बांट रहा था और मुझे देख करके उसने खूब ज्यादा दिया। उसने सोचा कि ये तो बाबा जी ही हैं, सबको थोड़ा थोड़ा दे रहा था, मुझे खूब ढेर सारा दिया। कहा कि ये तो बाबा जी हैं, ये तो ज्यादा लेंगे, उनको ये ज्यादा आध्यात्मिक है। और मैंने पूरा उठा करके अपने पॉकेट में रख लिया। बाद में उसको फिर मैंने
गाय को खिलाया। तो इसको फिर जो है इस तरह से करना चाहिए। अभक्त के हाथ का कुछ बना हुआ, क्योंकि अवैष्णव भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकता, तो अवैष्णव के हाथ का भगवान खाते नहीं। अवैष्णव अगर बनाया हुआ है, मान लीजिए कि क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ और नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, तब तो ठीक है, तब तो आप कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर रास्ता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए? फिर हमको वही रास्ता लेना चाहिए वैष्णव के हाथ का। तो अब हमको ये नोट कर लेना है कि हमको कैसा भोजन करना है। तो कैसा भोजन होना चाहिए, वास्तव में कैसा भोजन होना चाहिए? पहला, भोजन का क्या रूल है? सबसे पहला चीज, वैष्णव के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। और क्या हुआ? वैष्णव के द्वारा भोग लगाया हुआ होना चाहिए। भगवान को भोग लगाया हुआ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वैष्णव के द्वारा बना हुआ, वैष्णव के द्वारा भोग लगाया हुआ हो। फिर उसके बाद हमको वैष्णव पद्धति से उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये अगर है तभी भगवान जो है खाते हैं उसको, नहीं तो भगवान वैष्णव के हाथ का ही बनाया हुआ खाते हैं। तो आप मान लीजिए बाजार से लेके आते हैं समोसा, और वो समोसा ले आकर के आप बांट देते हैं, तो बहुत भोग लगा करके बांट देते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कृपा नहीं है, क्योंकि भगवान एक वैष्णव के हाथ का ही खाते हैं, अवैष्णव के हाथ का खाते नहीं। इसलिए वैष्णव जो है वहां उनके हाथ का हमें भोजन करना चाहिए। कभी कभी कृष्ण भावनिक आंदोलन के प्रचारकों को ऐसे घर में भोजन स्वीकार करना पड़ता है जिसका स्वामी अवैष्णव होता है, किंतु यदि इस भोजन को अर्चा विग्रह को अर्पित किया जाए तो इसे खाया जा सकता है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, तो अर्चा विग्रह को इसको अगर अर्पित कर दिया जाए तो इसे खाया जा सकता है। वैष्णव को अवैष्णव द्वारा पकाया सामान्य भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि अवैष्णव बिना दोष के भी पकाए तो वह उसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं कर सकता, और न उसे, अब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं प्रभुपाद, देखो ऊपर ये भी कह रहे हैं कि अर्चा विग्रह को अर्पित कर दिया जाए, लेकिन ये अर्पित कौन करे? एक भक्त ही अर्पित करे। ठीक है, एक भक्त ही इसको अर्पित करे। एक वैष्णव को भोग लगाना चाहिए इसको, अर्चा विग्रह को अर्पित कर, तो इसे खाया जा सकता है। वैष्णव को अवैष्णव द्वारा पकाया सामान्य भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अवैष्णव द्वारा भोग नहीं लगाया है, अवैष्णव बिना दोष के भी पकाए, प्याज लहसुन नहीं भी डाले, तो वह उसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं कर सकता, और न उसे महाप्रसाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्ष्यते। इसीलिए विवाह इत्यादि में हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित स्त्री या पुरुष से हमको विवाह करना चाहिए, क्योंकि माता जी अगर भक्त रहेंगी तो आपको ऑफर्ड प्रसाद मिलेगा, भोग लगाया हुआ भोजन मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अभक्त से विवाह कर लिया आपने, तो पता चला वो बार बार मूवी देख के आ रही हैं, आपने इतने मंत्र बता दिए, वो मूवी देख के आई और उसके बाद उन्होंने मंत्र तो पढ़ दिया। भगवान ने कहा कि भाई ये शोले मूवी देख करके ये जो भोग लगाया गया है मैं नहीं खाऊंगा उसको। मैं नहीं खा सकता ये, पहले ये शोले को हटाओ, मैं नहीं खाऊंगा ये। तो जो भक्त पत्नी होनी चाहिए, पत्नी क्यों, भक्त भक्त होनी चाहिए, है ना? नहीं,
बस विवाह करते समय ये सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि खाना बनाने आता है कि नहीं। ये नहीं देखना चाहिए कि सबसे पहले कि रूप देखने लगे, अ, चेहरा देखने लगे, ऐसे वहां पे ड्राइंग रूम में लटकाना थोड़ी है उनको। विवाह करते समय ये नहीं देखना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई, अरे तुमको क्या इतना ज्यादा लंबाई चौड़ाई से मतलब है? जू खोल रहे हैं, जू थोड़ी खोल रहे हैं। विवाह करना चाहिए जो गुणी स्त्री हो या गुणी पुरुष हो, गुणी हो, भगवान का भक्त हो, उससे विवाह करना चाहिए, तो आपको ऑफर्ड प्रसाद मिलेगा, भोग लगाया हुआ मिलेगा, और जीवन भर प्रपंच नहीं रहेगा। नहीं तो अनऑफर्ड जो भोग ऐसा बना हुआ होगा, जो पत्नी भक्त नहीं है, पति भक्त नहीं है, तो ऐसे भोजन को भगवान नहीं खाएंगे और घर में खुद ही झगड़ा होगा, बहुत झगड़े होंगे। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करें। कृष्ण अपने भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित की गई कोई भी वस्तु स्वीकार करते हैं। अवैष्णव शाकाहारी तथा अत्यंत शुद्ध रसोइया हो सकता है नहीं? तो ऐसा बहुत सारे जगहों पर मिलता है, वैष्णव भोजनालय मिला है आपको कि नहीं? आप मिलता है ना वैष्णव भोजनालय, और वो वैष्णव भोजनालय में एकदम तड़का मार करके बढ़िया प्रसाद मिलता है, और वो सब लोग ले लेते हैं विदाउट ऑनियन गार्लिक का। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए, जो दीक्षित भक्त हैं कम से कम उनको ये प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भक्तों के द्वारा, और अगर आपको दुविधा में पड़ जाए तो क्या करें, तो दूध ले लेना चाहिए, फल ले लेना चाहिए। अनाज और अग्नि, ये दोनों चीज जहां भी इन्वॉल्व है उसमें कर्म, फल, चेतना इत्यादि आ जाती है। क्या दो चीजें इन्वॉल्व हैं? अग्नि और अनाज। ये दोनों चीजें किसी विषयी के द्वारा नहीं होना चाहिए। अनाज और अग्नि, अग्नि जो ले रहे हैं, अग्नि जलाना, वो भी कोई वैष्णव मतलब कुकिंग जो है वो वैष्णव के द्वारा होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा तूफान आ रहा है आईआईटी में, इस समय मैं हूँ, और थोड़ा बहुत, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। हाँ जी, हाँ जी, वहां भी तूफान आ रहा है, हैदराबाद में भी। अरे, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जूम अच्छा है ना? नहीं तो सोचो इतने लोगों को वहां से बुलाने में कितना खर्चा लगता। अगर मैं सबको यहाँ बुलाता, बहुत पैसे लग जाते। अच्छा है ये जूम, ठीक है ना? कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, आके बैठ गया और सुन रहे हैं ना। रेनिंग, अच्छा बारिश हो रही है वहां पे। चलो खैर, वो प्रजल्पा नहीं करते अभी। तो भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित किया हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो होटल में जा करके, होटल से बनवा करके खा लेने में क्या हर्ज है प्रभु जी? बिना ओनियन गार्लिक का ही तो है। तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है।
जो भी कुकिंग करता है उसकी चेतना उस भोजन में आ जाती है। तो मान लो कि वो जो हलवाई है, तो आपको बढ़िया बनाया, पनीर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, दाल, राइस, सब्जी, चपाती, सब कुछ बना दिया और विदाउट ऑनियन गार्लिक का रेडी करके हर दिन आपको दे तो देता है। लेकिन समस्या ये है कि जब वो भिंडी की सब्जी बनाता है तो मन में ये सोचता रहता है, कैसे उनसे पैसा लूटा जाए, कैसे इस व्यक्ति को लूटा जाए, कैसे फलाने को लूटा जाए। ये सब सोचते हुए जो वो भोजन बनाता है, इस वजह से आपकी भी चेतना में लूट-खसोट आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बनाने वाला वैष्णव हो तो बहुत अच्छा है। तो अब क्रिटिकल सिचुएशन जब आ जाती है तो क्या करना चाहिए? तब फिर हम खा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि 100% ऑफर्ड हो, भगवान के भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भक्तों के द्वारा भोग लगाया हुआ हो। 100% कोशिश यही करनी चाहिए। विषयीर अन्न खाइले मलिन होए मन। एक दूसरा और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जिस किसी भी भोजन को आप अधिक खा लेते हैं, तो फिर कुछ जो उसका कर्म फल रहता है, वो क्योंकि आप उसको प्रसाद बुद्धि से नहीं खाते हैं, इस वजह से उसका कुछ कर्म फल लग जाता है। इस संदर्भ में एक कथा आती है। एक बार राधा गोविंद देव मंदिर, जो कि वृंदावन में है, वहां पर किसी ने खूब दान किया और उस दान की वजह से बहुत बड़ा भंडारा हुआ और उस भंडारे को कुछ साधु संतों ने खाया। साधु संतों ने खाया, लेकिन अगले दिन सब आपस में बातें कर रहे थे कि रात्रि के समय कल सभी के मन चंचल होने लगे। किसी तरह ही वो सो पाए, सभी के मन चंचल होने लगे। दोपहर का भोजन में क्या समस्या थी, ये पूछने के लिए वो होस्ट के पास गए, तो मंदिर के पुजारी के पास गए। तो मंदिर वालों ने कहा कि देखिए, ये जो दान है ये तो गुप्त दान था। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए। इस तरह से पूछा तो इन्होंने बताया कि ये किसी वेश्या ने दान किया था। तो क्योंकि वो वेश्या के द्वारा दिया गया दान था, इसलिए क्या हुआ, उसके अंदर वो चेतना थी। सबके मन चंचल हो गए। साधु लोगों के मन चंचल हो गए, गोविंद देव मंदिर में, वृंदावन में मन चंचल हो गए। तो इससे ये पता चलता है, भोग लगाया हुआ था, मंदिर में बना था, भोग बनाने वाला व्यक्ति भी भक्ति था, लेकिन क्योंकि जिसका अन्न था, विषयीरन खाइले मलिन होए मन, मलिन मनेर नाही कृष्ण स्मरण। तो जब जब हम ऐसे अन्न को खाने से, समस्या क्या होगी, होटल में खाने में प्रॉब्लम क्या है? होटल के अन्न को खाने के बाद आपको अपने आध्यात्मिक जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करने में बहुत मुश्किल होगी। जब जब आप ऐसे विषयी अन्न, शादी में खूब जाकर के खूब चाट पकौड़ी, विदाउट ऑनियन गार्लिक का गोलगप्पा समोसा और लड्डू पेड़ा खूब खा के आ गए ना, अगर आप शादी में गए और भर भर के खाए, ठूस ठूस के खाए, तो फिर जब आप आएंगे तो टाइम टेबल फॉलो करने में खूब दिक्कत होगी। क्योंकि मलिन मलिन नाही कृष्ण रसमरण, तो कृष्ण स्मरण करने में बहुत दिक्कत होगी आप। इसलिए वहां पर गुलाब जामुन दही वाला खा लेना चाहिए, लेकिन बस इतना कि भाई हो गया, खा लिए, डिनर हो गया। वो लोग कहें कि बुआ जी खा ली आप? हाँ हाँ, बस खा ली, खा लिए, खा ली, बस इतना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठूस ठूस के, अब गुलाब जामुन मिला है तो इतना खा लिए, 10-10, 15-15 गुलाब जामुन खा लिए, तो फिर क्या होगा? फिर टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाएंगे। मलिन मनेर नाही कृष्णेर चरण स्मरण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भोग दृष्टि से प्रसाद को नहीं लेना चाहिए। भोग दृष्टि से जब प्रसाद को लेते हैं तो फिर अवश्य ही उसकी चेतना जो है, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत दूषित अगर होगा तो वो आपको लग जाएगी। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि शुद्ध
पैसा कमाया गया हो। मान लो कोई व्यक्ति है जो नौकरी करता है, नौकरी से जो पैसा आता है उससे वो अपना, 1 मिनट है। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये हमने भोजन के बारे में आज चर्चा किया। थोड़ा सा और मैं भोजन के बारे में आपको बता देता हूं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। मतलब आपका अगर आहार शुद्ध होगा तो आपका स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। आपको ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आहार शुद्ध होने का मतलब यही है, गुरु के आदेशों का आदर अगर आप भूल रहे हैं, बार बार जो कहा गया, क्या कहा गया भूल जा रहे हैं। किसी को अगर भूलने की बहुत आदत है, बार बार भूल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अपने आहार को शुद्ध करना चाहिए। अब आहार को शुद्ध करना मतलब भोग लगाया हुआ हो, बहुत ज्यादा तला भुना ऐसा नहीं हो, भोग लगाया हुआ हो, भगवान को के भक्तों के द्वारा भोग लगाया हो, भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। तो आज हमने भोजन के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा किया। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं, अतः उसके पकाए भोजन को महाप्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर जा सकता। अच्छा यही होगा कि वैष्णव ऐसे भोजन को अस्पृश्य समझकर त्याग दे, अछूत समझकर ऐसे भोजन को, जो कि भक्तों के द्वारा नहीं भोग लगाया हुआ है, भक्तों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसको अछूत समझ